DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए जिनका कि एग्जामिनेशंस ऑलरेडी अब एंड होने के कगार पे है, जो कि पेपर 6 से लेकर के 11 जनवरी तक शेड्यूल किया गया और जो एक जो है आप लोग का पेपर 22 तारीख को ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आज का जो टॉपिक है, आज जो जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, इसमें मैं बेसिकली 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सभी जो भी कैंडिडेट जो भी एग्जाम दिए हैं, अभी सबके मन में यही चल रहा है कि भाई कटअप कितना जाएगा, हमारा होगा या नहीं होगा। दूसरी बात कि आंसर की कब तक आ जाएगा, और तीसरा रिजल्ट कब तक आएगा। तो हम लोग बेसिकली इन्हीं तीनों पे बात करने वाले हैं। देखिए, अब ये जो 3 बातें आपको बता रहे हैं, इन दोनों का तो जवाब बहुत आसान है, दूसरा तीसरा नंबर का। लेकिन पहला नंबर जो है कट ऑफ 2023, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आपको कुछ बातों को समझना पड़ेगा, जो कि आपको एनालिसिस करने में कट ऑफ जो इस बार का क्या रह सकता है उसको जानने में मदद कर सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे आप लोगों का टीयर 1 हुआ है, ठीक है। टीयर 1 दैट मीन्स कि CBT आपका हुआ है। उसके बाद अब जो होगा आप लोगों का, अब इसके बाद स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट या फिर ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि टीयर 2 कहलाता है। तो इसका प्रिपरेशन में आपको लगना होगा। तो कितना कट ऑफ, कितना मैं सेफ स्क्वायर मानूं, इतना आपको अगर आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप स्किल टेस्ट की तैयारी में भिड़ जाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले देखिए, आप लोग के जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें 120 क्वेश्चन टोटल पूछा गया था, 1 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का, जहां की 120 मार्क्स का एग्जामिनेशन हुआ है आप लोगों का। नेगेटिव मार्किंग नहीं था, इसलिए बच्चों के अटेम्प्ट बहुत अच्छे रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो हमारा जो कट ऑफ है, कट ऑफ के विषय में सबसे पहले बात करेंगे। तो कट ऑफ डिसाइड कैसे होता है? देखिए, कोई भी एग्जाम का कट ऑफ जो होता है वो ऐसे ही नहीं बता सकते हैं कोई भी। उसके लिए आपको ये चेक करना पड़ता है कि कितनी बहालियां निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्ट। तो सबसे पहले अगर नंबर ऑफ पोस्ट पे हम आते हैं, तो देखिएगा कि नंबर ऑफ पोस्ट जो कुल मिला करके 826 था, जहां की आपका जनरल का 389, EWS का 79, OBC का 193, ST का 163 और SC का 99 टोटल पोस्ट थे। अगर टोटल बात करेंगे तो 826 टोटल पोस्ट है। तो यहाँ पे वैकेंसी जो था, ये आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट समझ में आ गया। अब अगर यहाँ पे आप देखिएगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो बहुत ही तादाद में थे। अगर मैं पर्टिकुलर एक एक ट्रेड से बोलूं तो मान के रखिए लाखों लाख विद्यार्थी यहाँ पे अप्लाई किए हैं। वैकेंसी देखिए कितना, अगर मैं ट्रेड वाइज अगर आपको बताऊं, क्योंकि इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो आपका ट्रेड वाइज जो है कट ऑफ निकलेगा, या फिर जो है रिजल्ट होने वाला है। तो मैसेनिस्ट की बात करेंगे, देखिए टोटल 89 पोस्ट पे आया हुआ था, यहाँ पे आप लोग देख पाइएगा, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये है आपका एडवर्टीजमेंट जो था, जहाँ की ऑटोमोबाइल का देखिए टोटल यहाँ पे 5 पोस्ट था। उसी तरह से बुक बाइंडर का 20 पोस्ट था, कारपेंटर का देखिएगा तो 12 था। उससे नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कोपा का 139 था। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का तो 106 था। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का 113 था, फिर फिटर का 127 था, मैशनिस्ट का 89 था, और पॉपुलर्स में बता रहा हूँ आप लोग को, टर्नर का 45 और वेल्डर का 50 था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये सभी देखा। तो यहाँ पे समझिए कि इसमें इलेक्ट्रीशियन को पकड़ूं, इलेक्ट्रीशियन का आपने देखा कितना 106 है, फिटर कितना है 127 है। अब मान के रखिए 106 पोस्ट के लगभग नहीं कुछ तो कम से कम लाख लड़कों से ऊपर बच्चों ने फॉर्म इसमें जरूर भरा है। क्यों? क्योंकि ये ITI लेवल का था, और हर साल मान के रखिए कि कम से कम जो है आपका 10 लाख 15 लाख 20 लाख बच्चे ITI करते हैं। तो ये कम से कम जो मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम 1 लाख बच्चे तो जरूर ने फॉर्म भरा है। सीट कितना है? 106 सीट है। 106 सीट है और बच्चे भरे हैं 1 लाख। मतलब समझ लीजिए कितना गुना ये जो है एक सीट पे कितना बच्चा दावादारी कर रहा है। समझ में आया? इसी तरह से सभी ट्रेड का बात कर रहे हैं, कोपा में 139, इस तरह से देख रहे हैं आप। मतलब आप इसमें ये दोनों का जो रेशियो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नंबर ऑफ पोस्ट जो कुल वैकेंसी जो है, ठीक है, वैकेंसी हर ट्रेड का अलग अलग वैकेंसी जो है, वैकेंसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स की जो तादाद है बहुत ज़्यादा है। क्या है? बहुत हाई है, HIGH हाई है। चलिए, ये दोनों पॉइंट को दिमाग में रखिएगा। आइए थर्ड पॉइंट, पेपर लेवल। देखिए, पेपर लेवल की अगर बात करेंगे, जो जितने भी एग्जाम्स दे करके बाहर बच्चे निकले, उसके बाद बहुत सारे जो है आप लोग देखे भी होंगे कि अपना बहुत बच्चों ने जो है रिव्यू दिया है, तो इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं सभी लोग, इजी टू मॉडरेट बता रहे हैं। तो पेपर का लेवल अगर बात करी जाए तो इजी टू मॉडरेट है, हार्ड नहीं है,
तो कट ऑफ पे उसका असर जरूर पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखिए 5 पॉइंट इंक्लूड किया है कट ऑफ को डिसाइड करने में, ठीक है। तो पेपर का लेवल जो है वो जो मतलब कट ऑफ जो है वो पेपर के लेवल से भी डिसाइड होता है। तो इजी टू मॉडरेट है, तो चलिए इसके कारण थोड़ा सा जो है कट ऑफ थोड़ा हाई होगा। चलिए पर्टिकुलर ट्रेड सीट, अब पर्टिकुलर ट्रेड से जो मैंने आपको कहा सीट और कितने लड़कों ने फॉर्म भरा है उस पर डिपेंड करेगा, ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट जो हम बताने जा रहे हैं, एरा। एरा मतलब क्या हुआ, अभी चल रहा है 2023, और 2023 जो है आप लोगों को पता होगा ऑनलाइन कोचिंग, ऑनलाइन जो है एजुकेशन का ही जमाना है, ठीक है। और तो ऑनलाइन के माध्यम से अभी तैयारी बच्चे की जो पहले की थी, जो 2019 वाला जो था सेप्टेम्बर 9 जो था, उसके मुकाबले अभी का अगर बात करेंगे 2022 का जो आपका सेप्टेम्बर 10 है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि गांव-गांव का भी बच्चा आजकल जो है पढ़ाई करके एग्जाम दिया है, ठीक है। इवन दो हर दिन के पेपर एनालिसिस जो हुए हैं हर चैनल पे, मेरे भी चैनल पे हुए हैं, उसमें बच्चों को पता चला कि क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करके गए हैं। तो लास्ट में जिनका पेपर हुआ है उनका तो और भी बेहतर पेपर गया होगा। तो ये सभी फैक्टर्स आपको पता चले। अब देखिए यहाँ पे टीयर 2 जो स्किल टेस्ट होगा उसमें लगभग 4 से 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। तो वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी देखिए आपका 826 जो है वैकेंसी है। चलिए मैं 5 गुना पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4130, मतलब 4130 बच्चों को समझिए कि बुलाया जाएगा। किसके लिए, तो CBT 2 कहें तो टीयर 2 के लिए। कितना भाई, तो 4000 समथिंग मान लीजिए, तो 4000, ठीक है। 4000 बच्चों को लगभग आपको कॉल किया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। बच्चे अगर पूरा कुल मिलाकर के अगर पूरा को मैं ओवरऑल अगर लेके चलूं तो मान के रखिए 10 से 15 लाख बच्चों ने अवश्य फॉर्म भरा। ये मैं कम आंकड़ा बता रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा फिगर होगा। अब इसका एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं, 4000 लड़कों को बुलाना है और 10 से 15 लाख से के आसपास जो है लड़के हैं, तो अब क्या स्थिति होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इतनी आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे 2019 का, 2019 के कट ऑफ पे हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं। ये 2019 का जो आप लोगों का सेप्टेम्बर 9 था, ठीक है, 9 का यहाँ पे कट ऑफ है। आप लोग देख पा रहे हो, मैं पॉपुलर बात करता हूँ, जैसे कोपा ट्रेड है, ठीक है। कोपा ट्रेड में देखिए कितना 78 गया था, लेकिन कितना पे गया था, 150 नंबर में गया था। तो 150 में 78 गया था, ठीक है। मतलब इसका परसेंटेज कितना होगा, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 78 डिवाइडेड बाय 150 हम अगर करेंगे तो हमको वैल्यू दे देगा 52%। मतलब 52% मार्क्स जो भी लड़का स्कोर किया था उसको जो है टीयर 2 के लिए वो एलिजिबल था, ठीक है। ये आपका क्या है भाई, ये आपका मिनिमम कट ऑफ है, मिनिमम इतना। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख पाओगे कि जो कोई भी कैटेगरी है, लाइक अनरिजर्व है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपको कम से कम 40% लाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम आपको 40% लाना पड़ेगा, मतलब आपको 48 नंबर तो 120 में लाना ही लाना है, ठीक है। तभी आप इस रेस में खड़े हैं। लेकिन टीयर 2 में जाइएगा नहीं जाइएगा ये क्लियर नहीं है, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40%, मतलब 120 मार्क्स का अगर 40% निकालिएगा तो 48 नंबर आएगा। तो 48 आपको लाना है अनरिजर्व, ओबीसी, डब्ल्यू। अब एसटी/एससी की बात करेंगे तो 35%, लगभग मान के रखिए 42 नंबर आपको 120 में 42 नंबर लाना है, ठीक है। तो ये भी एक बात है, इसको आप समझ गए। चलिए अब हमें यहाँ पे था कि पिछले बार जो हुआ था 150 नंबर का हुआ था, इस बार हुआ है 120 नंबर का। तो 150 नंबर में कितना गया परसेंटेज, देखिए 52% जो भी लाए थे उनका ही हुआ। यहाँ पे मान लीजिए कोई अभी तो मान लीजिए 48 नंबर मिनिमम लाना है, लेकिन 48 नंबर में जो भी लाएंगे उनका तो समझिए कि वो बस उस कैटेगरी के लिए एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, टीयर 2 के लिए एलिजिबल हुए हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि वो टीयर 2 में उनको कॉल लेटर आएगा ही आएगा। क्यों, क्योंकि कट ऑफ तो कुछ और ही जाएगा, ये तो आपको क्वालिफाइंग कट ऑफ था। बात आया समझ में। तो यहाँ पे देखिए पिछले बार 52% गया था, इस बार जब मैं इतने फैक्टर्स को जब जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इतने फैक्टर्स को जब जोड़ रहा हूँ कि एप्लीकेंट बढ़ा है, पेपर का लेवल भी थोड़ा मतलब इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। पर्टिकुलर सीट जो ट्रेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग 100 टाइम्स करके एक सीट पे बच्चे हैं। एरा की बात करें तो 2023 का ज़माना है। उन सभी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं कंक्लूजन में पहुंचूंगा तो अगर ये 52% अभी के पिछले बार का अगर कट ऑफ जा रहा था, तो अनरिजर्व का बात कर रहे हैं, तो इस बार तो
ये निश्चित है कि कम से कम आप इसको 58 से लेकर के 60% तक एक्सेप्ट इसको जो है आप मान सकते हैं कि इस बार जो है 58 से 60% तक जाएगा। अब 58 से 60% तक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब 58 से 60% तक का मतलब ये हुआ साथियों कि कम से कम, ठीक है, कम से कम आपको यहाँ पे 80 नंबर के आसपास आपको 120 में लाना ही लाना पड़ेगा। ये मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे डिटेल, एक ओवरऑल भी आपको मैं कट ऑफ का लिस्ट दिखाऊंगा जो कि मैंने प्रिपेयर करके रखा है, उसको भी हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। इसको भी देखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे समझ लीजिए चीज़ों को, ठीक है। तो ये सिनेरियो है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रीशियन की देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में पिछला बार जो था वो 72% गया था, 108 गया था कट ऑफ देखिए, और 150 नंबर का था, तो इसको जब भाग लगेगा तो 72% आएगा। तो 72% समझिए उस जमाने में गया हुआ था। कब का भाई बात है, 2019 का बात है। तो अभी कम से कम इसमें आप 80% एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि इस बार 80% जाएगा, ठीक है। 80% जाने का मतलब क्या है साथियों कि कम से कम आपने 85 के अप्रॉक्स आपका मार्क्स आ रहा है 120 में, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बनता है। समझ में आया बात। उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो देखिए लास्ट टाइम 2019 में 56% गया था, यहाँ पे 84 गया है, 84 डिवाइडेड बाई 150 कीजिएगा, 56% आएगा। अब 56% पिछले बार का था, इस बार का कम से कम तो आप जो है इतना तो जरूर है कि 65% मान ही सकते हो। और 65% का यहाँ पे वैल्यू जो कन्वर्सन में है कि कम से कम 80 नंबर, कम से कम 80 नंबर होना ही चाहिए, ठीक है। ये समझ में आया। फिटर की उसी तरह से बात करेंगे तो 93% पिछले बार गया था, तो 62% पिछला बार बना था रिकॉर्ड, मतलब कि कट ऑफ था, मिनिमम कट ऑफ था 62%। तो 62% पिछले बार का था, तो इतना तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 70% इस बार जाएगा, इस बार 70% आएगा। तो 70% का मतलब क्या हुआ, ठीक है, 70% का लगभग 85 के आसपास हो जाएगा। कितना, तो 85 के आसपास। आया समझ में। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए कैलकुलेशन भी यहाँ पे बना के रखा है, जैसे कि आप यहाँ देख पाइएगा कि पिछले बार का अगर कंपेयर करते हैं पिछला बार का, तो जिनको 80 नंबर आया था, 80 नंबर, तो 80 नंबर का मतलब परसेंटेज कितना हुआ, 53%। कैसे, 80 डिवाइडेड बाय 120, 150, इसको सॉल्व किए तो 53%। और जिनको 90 मार्क्स आया था उनका कितना परसेंट बन रहा था, 60%, ठीक है। तो ये हो गया। उस तरह से 90 और 100 मार्क्स जो लाया था तो 62 66% इस तरह से था। इस बार का अगर बात करेंगे तो इस बार देखिए जिनको कहते हैं 70% 70 मार्क्स आ रहा है, 70 मार्क्स, उनका मात्र स्कोर कितना है, 58%, ऐसे समझिए, ठीक है। जिनको 80 मार्क्स आ रहा है उनका परसेंटेज कितना है, 66%। जिनको 90 मार्क्स आ रहा है 120 में, 120 में जिनका 90 मार्क्स आ रहा है, मतलब 90 डिवाइड बाई 120 अगर करेंगे तो कितना आएगा, 75% आएगा, ठीक है। दैट मीन्स उसका 75% स्कोर है। तो यहाँ जैसे मैं समझाया कि इतना इतना परसेंटेज इसमें होना चाहिए, इतना, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निकाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 80 मार्क्स किसी को आ रहा है, दैट मीन्स उनका 66% बना है। तो देखिए आपको मैं सिंपल सा फंडा बता दूँ, कोई भी पेपर हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें आप कम से कम जो है 70 से 80% के बीच में अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप एक सेफ जोन में माने जाते हैं, सेफ जोन कहलाता है। अभी का जो टाइम है उसमें 70 से 80% अगर आप ला रहे हैं तो सेफ जोन में जा रहे हैं। मतलब कि यहाँ पे हम आपको बता दें, देखिए, तो ये वाला जो मैं आपको वैल्यू बताया, अब इसका 70 निकाल लीजिए कितना आएगा, 120, ठीक है। यहाँ 80 का निकाल लीजिए कितना आता है, 80 डिवाइडेड बाई 120, ऐसे करके वैल्यूज निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये बातें हैं। चलिए अब यहाँ पे आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे देखिए पिछले साल का जो कट ऑफ गया था यहाँ पे सारा है, अनरिजर्व का है, फिर ओबीसी का है, एसटी का है, इसे भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है। ओबीसी यहाँ पे एससी है, अनरिजर्व पर एससी है, शुद्ध एसटी है, शुद्ध यहाँ पे ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है। तो ये पिछले बार का कट ऑफ था। आइए अब मैं यहाँ पे आपको ओवरऑल बताने वाला हूँ, ठीक है। तो साथियों यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी का यहाँ सबसे पहले लिया है। अनरिजर्व कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स 82 टू 88 मार्क्स अगर आ रहा है, 120 में आपको अगर इतना आ रहा है, 82 से 88 मार्क्स के बीच अगर आप ला रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रीशियन फिटर की यहाँ पे हम देख लेते हैं, कोपा का भी अराउंड इससे ऐसे ही जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो है
टियर 2 के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी में हम अगर बात करेंगे 40%, तो मिनिमम तो सब इन सभी में होना ही चाहिए इतना इतना, ठीक है। और यहाँ पे 80 से 85 के मार्क्स अगर आप ला रहे हैं, 80 से 85 के बीच ओबीसी वाले, तो आपका टियर 2 के लिए आपको आराम से तैयारी करना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करेंगे तो 75 से 81 मार्क्स के बीच, ठीक है। उसके बाद एससी की अगर बात करेंगे तो 76 से 78 के बीच, 76 से 78 मार्क्स के बीच, ठीक है। और अगर एसटी की बात करेंगे, एसटी वालों की, तो यहाँ पे देखिए 70 से 78 के बीच, 70 से 78 के बीच, ठीक है। तो ये हो गया, ये आपने एक्सपेक्टेड समझा जो कि मेरे द्वारा दिया गया है। अब ये जो यहाँ पे देखिए अलग अलग जो है सोर्सेस का भी यहाँ पे हेल्प लिया गया है, जो आपका सर्वे वगैरह सब भी यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इसको किया हूँ। और बाकी सारे एनालिसिस जितना भी आपको मैं बताया हूँ, ठीक है, उन सभी एनालिसिस को यहाँ पे हमने कैटेगराइज करके और चीज़ों को यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो गाइज ये तो बात थी कट ऑफ की। कट ऑफ जो है मैंने आपको बताया है कट ऑफ कितना तक जा सकता है। चलिए ये हो गया क्लियर। अब आंसर की बात कर लें, तो आंसर की जो गाइज आप लोगों का आता है, ठीक है, जो एक पेपर खत्म होने वाला है कब, 22 जनवरी को पेपर खत्म होगा। तो 22 जनवरी खत्म होने के बाद लगभग 1 से 2 सप्ताह के बीच आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कि इस महीने के लास्ट तक 31 जनवरी तक में भी आप लोगों को आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि 22 को तो लास्ट पेपर होने वाला है, 22 जनवरी को। बात करेंगे रिजल्ट का, रिजल्ट का कब आएगा, तो रिजल्ट लगभग जो है देखिएगा तो 1 महीने का लगभग जो है यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट लगता है। तो इस हिसाब से फरवरी एंड तक आप लोगों को आपके रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और बात करेंगे अगर आपका जो टियर 2 जो स्किल टेस्ट है, मे बी वो मार्च में लिया जाए, ठीक है, मार्च में लिया जाए। चलिए, तो साथियों उम्मीद करते हैं जो एनालिसिस हमने किया है आप लोगों को बेहद ही पसंद आएगा। और जो है अगर आपको पसंद आ रहा है तो कम से कम एक लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों तक वीडियो को भी शेयर आप कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।